एक छोटी लड़की बचपन से ही दूसरे लोगों के मन की बातें सुन सकती थी। जब उसे पता चला कि एक दंपति किसी बच्चे को गोद लेने वाले हैं तो उसने तुरंत राजकुमारी जैसी ड्रेस पहन ली। उसे पूरा विश्वास था कि अगर वह अच्छे से व्यवहार करेगी तो वे उसे ही जरूर चुनेंगे। कुछ ही देर बाद अनाथालय की डायरेक्टर सभी बच्चों को उस दंपति के सामने लेकर आई। लड़की बेसब्री से उनके मन की बातें सुनने लगी, लेकिन तभी उसे पता चला कि वह दंपति असल में गुप्त एजेंट थे और दोनों एक दूसरे से अपनी असली पहचान छिपा रहे थे। दरअसल सिर्फ 2 घंटे पहले ही दोनों को अपनी अपनी संस्थाओं से एक मिशन मिला था। उन्हें साधारण लोगों का भेष बनाकर अपनी संस्था द्वारा तय किए गए व्यक्ति से मिलना और उससे शादी करनी थी। इत्तेफाक से दोनों ने वही कपड़ों का रंग पहना था जो उनकी एक दूसरे की संस्था ने बताया था। इसी गलतफहमी की वजह से दोनों एक दूसरे को तय किया गया साथी समझकर साथ बैठ गए। बातचीत के दौरान दोनों को महसूस हुआ कि उनकी आपस में बहुत अच्छी बन रही है, इसलिए दोनों तुरंत मैरिज सर्टिफिकेट बनवाने चले गए। दूसरों के सामने एक सामान्य परिवार जैसा दिखने के लिए उन्होंने एक बच्चा गोद लेने का फैसला किया। इसी वजह से वे अनाथालय पहुंचे थे। उनकी असली पहचान और उनके मिशन के बारे में उनके मन की बातें सुनकर लड़की बेहद उत्साहित हो गई। उसने तुरंत अपना हाथ उठाया और खुद को गोद लेने के लिए आगे कर दिया। उसने दावा किया कि वह अनाथालय की सबसे होशियार और सबसे आज्ञाकारी बच्ची है। महिला को उसका आत्मविश्वास पसंद आया। उसे लगा कि बाकी बच्चों के मुकाबले यह लड़की सबसे ज्यादा बहादुर है। लेकिन आदमी यह परखना चाहता था कि वह सच में इतनी होशियार है या नहीं। उसने डायरेक्टर से कहा कि लड़की से एक गणित का सवाल पूछा जाए। डायरेक्टर ने तुरंत एक सवाल लिख दिया, लेकिन वह भूल गई थी कि लड़की को गणित बिल्कुल नहीं आता था। सवाल देखकर लड़की घबरा गई। उसका चेहरा देखकर आदमी थोड़ा निराश हो गया। तभी महिला ने मन ही मन सही जवाब सोच लिया। लड़की ने उसकी बात सुन ली और तुरंत सही जवाब बोल दिया, लेकिन जैसे ही वह जवाब लिखने वाली थी उसे एहसास हुआ कि उसे लिखना भी नहीं आता था। डायरेक्टर ने आखिरकार उसकी परेशानी देख ली। इस शरारती बच्ची से पीछा छुड़ाने के लिए डायरेक्टर ने चुपके से इशारों में उसे सही जवाब बता दिया। लड़की ने तुरंत डायरेक्टर के इशारे देखकर नंबर लिख दिए। उसकी लिखावट भले ही बेहद खराब थी, लेकिन आदमी फिर भी उसकी बुद्धिमानी से प्रभावित हो गया और इस तरह वह लड़की उनकी बेटी बन गई। घर लौटने के बाद दोनों अपने नए घर की सफाई करने लगे, लेकिन लड़की ने एक बार फिर उनके मन की बातें सुन ली। तभी उसे पता चला कि उन दोनों की संस्थाएं एक दूसरे की कट्टर दुश्मन थी। अपने नए परिवार की रक्षा करने के लिए लड़की ने फैसला किया कि वह दोनों को उनकी असली पहचान एक दूसरे से छिपाने में मदद करेगी। उसी रात महिला को एक नया मिशन मिला। उसे एक खास पार्टी में जाना था। शक से बचने के लिए उसकी संस्था ने उसे एक पुरुष साथी साथ लाने की सलाह दी। इसलिए अगले दिन की पार्टी में साथ चलने के लिए महिला ने अपने पति से पूछा, क्या तुम मेरे साथ पार्टी में चल सकते हो? आदमी यह सुनकर हैरान रह गया, क्योंकि उसे भी उसी पार्टी में जाने का मिशन मिला था। उसने तुरंत उसका निमंत्रण स्वीकार कर लिया, लेकिन उसने उससे झूठ बोला कि उसे अगले दिन ऑफिस में ओवरटाइम करना पड़ेगा, जबकि असल में वह पहले से ही पार्टी की जगह की जासूसी करने वाला था। लड़की ने दोनों के मिशन के बारे में सब कुछ सुन लिया, इसलिए उसने पार्टी में जाने की जिद शुरू कर दी। वह रोने लगी और बार-बार उनके साथ चलने के लिए कहने लगी। आखिरकार उसकी रोने और जिद से परेशान होकर दोनों के पास उसे साथ ले जाने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा। अगले दिन महिला लड़की को लेकर पार्टी के प्रवेश द्वार पर पहुंची, लेकिन वहां पहुंचते ही उसने देखा कि उसका पति दरवाजे पर खड़ा होकर मेहमानों का स्वागत कर रहा था। महिला ने तुरंत उससे पूछा, तुमने तो कहा था कि तुम्हें देर तक काम करना है। आदमी यह सुनकर वहीं जम गया। उसे समझ नहीं आया कि अब क्या जवाब दे। तभी लड़की ने तुरंत बात संभालने के लिए झूठ बोल दिया। पापा सच में काम कर रहे थे। आदमी ने भी बिना देर किए उसकी बात का समर्थन कर दिया।